है बच्चों, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ भारती भवन प्रकाशन का जो गणित है वर्ग 10वीं के लिए चैप्टर 1 आप सबके बीच लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये भारती भवन का जो गणित है वर्ग 10वीं के लिए प्राथमिक गणित भाग 2 उसका पूरा सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो लाइव वीडियो भी आप लोगों के बीच आएगा। तो इसलिए आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो मेरा वीडियो जब भी जैसे ही अपलोड होगा वो आप तक पहले पहुंचेगा। और भी आप अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस गणित को अगर अध्ययन करना है YouTube के माध्यम से तो कृपया इस पायोनियर एजुकेशन क्लासेज नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम देखेंगे प्रश्नावली 1 का ये देखेंगे। प्रश्नावली 1 का ये है, देखिए इसको शुरू करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे 4 14 है 7 गुने 2, 14 बराबर 7 गुने 2 है। तो यहाँ 14 का गुणज 7 भी है गुणनखंड, यानी कि 7 का गुणज 14 भी है और 2 का गुणज भी 14 है। 7 का भी गुणज 14 है और 2 का भी गुणज 14 है। गुणज उसी को कहते हैं। गुणज और गुणनफल देखना हो तो इस पर अपलोड है, इस चैनल पर अपलोड है, कृपया उसको देख लीजिएगा। तो ये इसको विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 14 का गुणनखंड है और 14 2 का गुणज है। 7 का गुणज भी 14 होगा, क्योंकि इससे ही विभाजित हो रहा है और विभाजित होने वाली संख्या गुणज कहलाती है। तो 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 2 का भी गुणज ये है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये 16 की हम बात करें, 16 की बात करें तो 8 गुने 2, 8 गुने 2, 8 का भी ये गुणज है और 2 का भी गुणज है। माने 16 8 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। अगर हम किसी और संख्या की बात करें, जैसे 20 की को ले लें, तो 20 में 2 से भी भाग लगेगा, 2 गुने 10। तो 20 2 का भी गुणज है और 10 का भी गुणज है। 20 2 का भी गुणज है और 10 का भी गुणज है। ज़रा इसको देखिए, अगर यहाँ पर A हो, यहाँ पर B और C हो, तो इसी पैटर्न पर हम सोच सकते हैं, इसी पैटर्न पर हम लोग सोच सकते हैं। जब 7 का गुणज 14 हो सकता है, 2 का गुणज 14 है, या 8 का गुणज 16 है, 2 का गुणज 16 है, 2 का गुणज 20 है, 10 का गुणज 20 है, तो यहाँ B का गुणज ये होगा, C का भी गुणज ये होगा, क्योंकि गुना ही तो है। ये दोनों के बीच में यहाँ जो संबंध है वह गुना का संबंध है। तो A B C में अगर A बराबर BC है, यानी B और C का गुणनफल के बराबर A है, तो A B का भी गुणज होगा और C का भी गुणज होगा। तो प्रश्नावली 1 के A में अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 है, रिक्त स्थान को भरना। रिक्त स्थानों को भरें, ये है प्रश्न संख्या 1 है। यदि B बराबर AC तो BA
का है, डैश है। इस रिक्त स्थान में क्या लिखाएगा, इस रिक्त स्थान में क्या लिखाएगा, बस यही देखना है। तो इस पैटर्न को देखा जाए, इस पैटर्न को देखा जाए, समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। क्या लिखाएगा, बी ए सी के गुणनफल के बराबर है, तो आप जरूर कहेंगे कि ए बी का गुणज है, सी भी माने बी ए का गुणज है और बी सी का भी गुणज है, बी ए का भी गुणज है, सी भी बी का गुणज है, बी ए का भी गुणज है, बी सी का भी गुणज है, बी ए का गुणज है। क्या लिखाएगा यहाँ, यहाँ क्या होगा उत्तर, गुणज। बात समझ में आई, ये गुणज होगा। बात समझ में आई होगी। इतनी सी बात जब हम आपको बताए हैं तो जरूर ये क्लियर हो गया होगा। अब 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, एल्गोरिथम पर आधारित है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी संख्या में भाग देते हैं, हम 20 से, चलिए 45 में किसी संख्या 20 से भाग देते हैं, 20 से, चाहे 25 से भाग देते हैं, 20 से भी भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से कम 25, कितना शेष आया 20, फिर 20 यहाँ आएगा, ये होगा 25 यहाँ आएगा, 20 से कम 20, फिर 5 आएगा, ये 20 हो गया, 5 चौका 20। तो यहाँ शेषफल शून्य आ गया, ये महसा हुआ। तो इसको एक खास प्रकार से लिखने की विधि है, इसको एक खास प्रकार से लिखने की विधि है जिसको हम लोग विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। वह है विधि, वह विधि है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो जैसे कि देख लीजिए, एक इसमें एक कंडीशन यहाँ बना है, एक कंडीशन यहाँ बना है, एक कंडीशन यहाँ बना है, यहाँ पे 3 कंडीशन बना है। तो यहाँ हो जाएगा भाज्य कितना है, जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है, ये भाज्य है, जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है। ये हो गया भागफल, ये हुआ भागफल, और ये भाज्य है, और ये भाजक है, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। ये भागफल हो गया, और ये शेषफल बचा है, ये है शेषफल। इसका शेषफल ये है, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि आर से सूचित करते हैं। ये शेषफल है, ये आर से सूचित करते हैं, ये शेषफल है, इसको भी आर से सूचित करेंगे। रिमाइंडर को आर से सूचित करते हैं, शेषफल को। ऐसे संख्या को हम लोग ए से सूचित करते हैं, संख्या को ए से सूचित करते हैं। भाज्य जो है, भाजक जो है, इसको बी से सूचित करते हैं, और भागफल क्वांटेंट होता है, इसको क्यू से सूचित करते हैं। भागफल क्वांटेंट होता है तो इसको क्यू से सूचित करते हैं। ऐसे भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं, कोई संख्या जब लेते हैं तो उसको ए से सूचित करते हैं, और ये भाजक हुआ जिसको बी से सूचित करेंगे। तो भाज्य यहाँ क्या हो गया, भाज्य यानी संख्या ए, भाजक हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल क्यू प्लस शेषफल आर। इस खास विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसी खास विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो आइए अब इसमें देखते हैं, इसमें 4 बातें हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 बातें हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हो गया। तो ये तो शेष है यानी आर है, ये भागफल है यानी कि क्यू है, और ये भाजक है बी है, और ये संख्या है ये है।
तो इसमें देखिए अगर ए निकालना होगा यानी भाज्य निकालना होगा तो उसके लिए हमें भाजक, भागफल और शेषफल ये तीनों का होना जरूरी है। इस सूत्र में जो जो भी सम्मिलित है, इस सूत्र में जो जो भी सम्मिलित है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। इस सूत्र में इस जो यह सूत्र है इसमें भाज्य शामिल है, भाजक शामिल है, भागफल शामिल है और शेषफल शामिल है। तो इस सूत्र से हम भाज्य भी ज्ञात कर लेंगे, लेकिन भाज्य जब ज्ञात करना होगा तो उसके लिए हमें ये तीनों चाहिए, ये तीनों चाहिए। अगर भागफल ज्ञात करना होगा, भागफल भी ज्ञात करना है तो फिर यह और यह चाहिए। अगर हम लोग को क्यू ज्ञात करना है तो फिर क्यू को छोड़ के बाकी सभी चाहिए। अगर हम लोग को आर ज्ञात करना है तो आर को छोड़कर बाकी सभी चाहिए। यानी कि इस सूत्र से हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं और इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का सूत्र है, इसी को विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसी को भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल को ही विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इसमें है यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो में बी बराबर 72, ए बराबर 72 है, ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ भाज्य 72 है, भाज्य 72 है, जिसमें भाग देना है वो 72 है, जिससे भाग देना है वह 9 है। तो क्या शेषफल हो सकता है? क्या शेषफल हो सकता है? 72 में हमें भाज्य संख्या में 9 से भाग देना है। बी, यही बी है ना जिसे भाग देना है, भाजक 9 8 72। क्या शेषफल हुआ? 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0, इसका उत्तर हो जाएगा 0। 3 नंबर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो में बी बराबर 4, बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, क्यू बराबर 5, आर बराबर 1। तो यहाँ पूछ रहा है ए बराबर डैश डैश वाट, क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? ए क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल बात है, संख्या निकालना है, संख्या बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी कि हम लोगों को ए निकालना है तो बी क्यू और आर होना चाहिए। बी क्यू और आर है, हमने बताया था। जिसको भी निकालना होगा हमको क्या निकालना है? ये निकालना है, इसको निकालना है तो ये तीनों होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। तो है, तीनों है, तो इसको ज्ञात कर सकते हैं सूत्र के माध्यम से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कितना है? बी कितना है? 4 गुने ई कितना है? क्यू 5, और जो शेषफल आर 1 है। बी 4 है, बी के जगह पर 4 लिख दिए, क्यू 5 है गुने क्यू के जगह पर 5 लिख दिए, जोड़ शेष 1 है तो शेषफल 1 लिख दिए। तो कितना हो गया उत्तर? 5 चौका 20 है 1 21, इसका उत्तर 21 हो गया। अब आइए अगला प्रश्न पर, 4 नंबर प्रश्न पर आते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर
1 तो r बराबर 1 तो r बराबर 1 तो q बराबर वाट, यानी रिक्त स्थान को भरना है। q के जगह पर क्या होगा, बस इतनी सी बात हम सबको बताना है कि q के जगह पर क्या होगा। तो बस q निकालना है। अब की बार हम लोग को q निकालना है, तो ये सब होना चाहिए। तो ये भी हम लोग के पास है, ये यहाँ है, b भी है, r भी है। तो बस इसी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। देखिए क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस r। इसको हम बना लेते हैं, यहाँ बना रहे हैं। 4 नंबर है, 4 नंबर प्रश्न है, a बराबर बी क्यू प्लस r। ये है हम लोग के पास, ये कितना है 37 है, बराबर b कितना है 4 है, गुने q कितना है, q ही तो निकालना है, q आप प्लस शेषफल कितना है 1 है। तो आप समझ रहे हैं कि ये 2 पार्ट हो गए। अब यहाँ 2 पार्ट हो रहे हैं। ये एक पार्ट ये हो गया, जब प्लस हो जाता है तो एक इधर का पार्ट हो गया, एक इधर का पार्ट हो गया। तो यहाँ 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। जबकि हमें q का मान निकालना है तो q को अकेला बनाना पड़ेगा, q को अकेला बनाना पड़ेगा, यानी q के साथ जो भी है उससे अलग करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि q हम निकालेंगे, q तो प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 होगा। आप समझिए, प्लस 37 है तो प्लस 1 इधर आके हो गया माइनस 1, यानी कि 36 होगा। 36 में q निकालेंगे तो 36 के बटा में 4 जाएगा, 4 नवा 36। q का मान आ गया आंसर। इसका मान कितना आ गया, उत्तर हो गया 9। इसका मान 9 हो गया उत्तर। तो ये 4 नंबर था। अब 5 नंबर और 6 नंबर को समझने के लिए आइए कुछ प्रोसेस पर विचार करते हैं। 5 नंबर और 6 नंबर समझने के लिए कुछ प्रोसेस पर विचार करते हैं। आइए इसको हम मिटाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरी क्लास चलेगी, इसकी पूरी क्लास चलेगी। आप सबके बीच इस पूरी क्लास का वीडियो जाएगा, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर जाएगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सहपाठियों को भी बताइएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी तरह से आपके बीच वीडियो जाएगा पूरे विस्तारित रूप से, और इसकी पूरी चर्चा होगी इस पर, और पूरी चर्चा की वीडियो आप पर इस यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि पहले आप तक वीडियो जाए। तो आइए इस पर विचार करते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस पर थोड़ा हम लोग विचार कर लेते हैं। इस पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न को समझने के लिए इस पर हम विचार कर रहे हैं। ये देखिए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। आप कह सकते हैं कि 25 HCF हायर कॉमन फैक्टर। आप पिछले क्लास, अगर ये HCF नहीं समझ में आ रहा हो, लासा मासा, हालांकि आपको आना चाहिए, आ भी रहा होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा हो तो पिछले जो वीडियो डाला है मैंने, उसको आप लोग देख सकते हैं। HCF 45 और 25 का, 45 और 25 का HCF किसका, इसका HCF 25 और 20 के HCF के बराबर होगा। इसका HCF, जो भी इसका HCF होगा, इसके HCF के बराबर होगा ना। इसका 25 का HCF कितना होगा, 25 और 45 का HCF कितना आया है, 5 से विभाजित हुआ है ना। ये जब तक शेषफल नहीं बचता है, जब तक कुछ शेषफल नहीं बच जाता है, वह शेषफल
वह जब तक शेषफल नहीं बच जाता है तब तक हम भाग देते रहते हैं। तो यहाँ शेषफल शून्य आ गया है, तो अब अंतिम बार जो भाजक है वह 5 रहा है, तो ये हो गया सबसे बड़ा गुणनखंड, इन दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड, यानी इन दोनों को सबसे बड़ी संख्या 5 है जो विभाजित करती है। तो इसका मासा कितना आया है? इसका मासा 5 आया है। चलिए इसका भी मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, यानी 45 और 25 का मासा इसके मासा के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये वीडियो, आप बने रहिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा, अपने सहपाठियों को भी बताइएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर प्रतिदिन वीडियो आप देख सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो अब HCF इस लाइन की हम चर्चा कर चुके हैं। इस लाइन में देखते हैं 20 और 5, 3 लाइन समाप्त हो गया। आप देखिए, आप देख क्या रहे हैं इसमें? आप देख रहे हैं कि 45-20 का मासा जितना है उतना ही इसका मासा है, उतना ही इसका भी मासा है। इसका भी मासा कितना है? ये भी मासा इसका भी 5 ही होगा, इसका भी मासा 5 ही होगा। इससे एक और भी फैक्टर, एक और भी उदाहरण हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा और देखते हैं, कोई भी संख्या और ले लेते हैं। चलिए कौन सी संख्या ले लें? 25 और चलिए हम 18, चलिए 18 और 24 इस संख्या ले लेते हैं। तो 24 में 18 से हम भाग देंगे, 18 एकम 18, 6 शेष बचेगा और फिर यहाँ 18 आएगा, 6 तिरका 18। ये मासा होता है, इसे निकाल रहे हैं। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन के अनुसार हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन के अनुसार 24 भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ऐसे हो जाता है। हम इसमें HCF समझ रहे हैं, HCF किसका? 24 का और 18 का, 24 का और 18 का HCF, 24 और 18 का HCF 18 और 6, 18 और 6, ये इसमें 2 ही पार्ट बन रहे थे, इसमें 3 पार्ट बन रहा है, इसमें 2 पार्ट बन रहा है। इस दोनों को देखिए, इसका जो मासा होगा वही इसका भी मासा होगा, इसका जो मासा होगा वही इसका भी मासा होगा, इसका जो मासा होगा वही इसका भी मासा होगा। देखिए इसका मासा कितना होगा? 6 होगा, इसका भी कितना होगा? 6 होगा, 6 होगा। तो इन पैटर्नों को देखने के बाद हम क्या निर्णय ले पाएंगे? ले पाएंगे कि अगर HCF इन संख्याओं को देखने के बाद हम निर्णय ले सकते हैं कि HCF अगर हो, जैसे कि यहाँ HCF था, HCF 18, 24 और 18, 24 गुने 1 जोड़ 24 गुने 1 जोड़ नहीं 18 गुने 1 जोड़ 6, 18 गुने 1 जोड़ 6 का मासा किसके बराबर होगा? HCF इक्वल टू किसके बराबर होगा? 18 और 6 के बराबर होगा। 18 और किसके बराबर होगा? HCF 18 गुने 1 संख्या जो भी हो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसका जो मासा है, इसका जो मासा है, इसका और इसका जो मासा है, किसके मासा के बराबर होगा? 18 और 6 के बराबर होगा। अर्थात हम निर्णय लेते हैं कि HCF अगर कोई संख्या A गुने B प्लस ये संख्या B गुने Q प्लस R है बराबर
HCF यहाँ हो जाएगा, HCF यहाँ हो जाएगा QR का, QR होगा, यहाँ ऐसे होगा। इस मेथड से इससे हम यही सीख ले रहे हैं कि इस तरह की बातें इसमें हो जाएंगी। यानी कि अगर A बराबर BQ प्लस R हो तो मासा AB मासा BR के बराबर होगा। यानी कि अगर A बराबर BQ प्लस R हो तो HCF BQ बराबर HCF BQ बराबर HCF BR होता है, HCF BR होता है। आप देख भी रहे हैं कि इसका भी मासा जितना आया है उतना ही इसका भी मासा है, और इसका जितना मासा आया उतना ही इसका मासा है। यानी कि 25 यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस दोनों को अगर देखें कि यहाँ पे 20 और 25 है, 20 और 25 है, 20 और 25 है, दो संख्याएं 20 और 25 है, तो इसका मासा बराबर 20 और किसके मासा के बराबर होगा, तो इससे हम इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा, वही इसका मासा होगा। इसके हिसाब से अब आप एक के ए का प्रश्न संख्या 5 है, 92 बराबर 12 गुने 7 जोड़ 8, तो HCF मासा 92 12 बराबर HCF किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। 12 कॉमा डैश डैश, इसमें क्या लिखाएगा। तो आप अब कह सकते हैं कि इसका और इसका मासा, इसका और इसका मासा इसके और इसके मासा के बराबर होगा। इसका और इसका मासा देख लीजिए, हम समझते हैं इसको इस तरह। 92 में भाग देते हैं, भाजक कितना है, 12 है, 12 सते 84, कितना शेष बचा, 8 शेष बचेगा, 12 में 4 घटेगा 8, फिर 12 4 8 एकम 8, 4 शेष बचेगा 8, 4 दूनी 8। आप देख सकते हैं कि 92 और 84, 92 और 12 का मौसा कितना आया, 8 और 12 का मौसा कितना आया, 92 और 12 का मौसा, 92 और 12 का मौसा तो 4 ही आया है, 92 और 12 का मौसा 4 ही आया है, और 8 और 12 का भी मौसा, 8 और 12 का भी मौसा, अगर हम इसको बात छोड़ देते हैं, नीचे वाला पर ध्यान दीजिए, तो 8 और 12 का मौसा भी 4 ही आया है। तो दोनों का मौसा कितना आया है, 4 ही तो आया है, जो अंतिम में शेष बचता है वही तो हो जाता है। तो 92 और 12 का मौसा, 92 और 12 का मौसा 12 और 8 के मौसा के बराबर होगा। तो ये हो गया उत्तर, यानी कि ये शेषफल जो होता है वही उत्तर होता है। तो इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, एक दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यदि 42 बराबर 35 गुने 1 जोड़ 7, तो HCF 42 35 इजकल टू HCF 35, और ये रिक्त स्थान में क्या लिखा जाएगा, ये रिक्त स्थान में क्या लिखा जाएगा, यही बात आपसे पूछा गया है। 42 35 नहीं, मौसम 42 35 है तो
42 35, 42 35, तो HCF इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा। तो आप निश्चित रूप से अब इस बात को बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे कि देख रहे होंगे कि यहाँ 25 और 20 है, 25 और 20 का मौसा यहाँ पर देख सकते हैं। 42 और 45 को ही देख लेते हैं, 42 और 45 को ही देख लेते हैं। 42 और कितना, 42 और 35 है, तो 35, 42, 35 से कम 35, 7, 7 पचे 35, 0 हो गया। तो यहाँ पे दो पार्ट हुआ, यहाँ पे दो पार्ट हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। इसका भी मौसा 7 है और इस दोनों का भी, स्वयं का भी मौसा 7 ही है। तो 35 गुने 42 का मौसा, 35 गुने 42, 35 और 42, 35 और 42 का मौसा जो आएगा कितना है, वह 7 है। और किसका मौसा, इसका भी मौसा 7 ही होना चाहिए, इसका भी मौसा 7 होना चाहिए, तब तो बराबर होगा। इसका मौसा 7 है तो इसका भी मौसा 7 है ना होगा। तो किसका किसका मौसा 7 हो जाएगा, 35 और 7। कौन कौन उत्तर होगा, 35 और 7 आंसर होगा। ये रेड कलर वाला आंसर होगा। आप अपने सुझाव को इस पर रख सकते हैं। वीडियो देख रहे हैं, कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आते हैं अब प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न हैं 2 नंबर के, जो उसको देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है। अब ये कभी देख रहे थे, 2 है, यदि A बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं, क्यू और आर बताना है, इसका क्यू और आर बताना है। भाग एल्गोरिथम A बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। क्यू और आर बताना है। यदि 1 नंबर में है, एक नंबर इसका है, 1 नंबर प्रश्न है। यदि A बराबर 10, B बराबर 3 हो, B बराबर 3 हो, यानी भाज्य को ए से सूचित करते हैं, तो ये भाज्य हो गया, ई हो गया। बी से सूचित करते हैं, वह होता है भाजक। देख लीजिए, भाज्य को हम संख्या को ए से सूचित करते हैं, भाजक जिसे भाग देते हैं उसको बी से सूचित करते हैं, शेष को 8 से सूचित करते हैं और भागफल को क्यू से सूचित करते हैं। भागफल को क्यू से सूचित करते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। तो भाज्य दिया हुआ है, हम लोग को क्यू और आर ज्ञात करना है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, क्यू यानी कि भागफल ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। हम संख्या में भाग दे देंगे 3 से, 3 तिहाई 9, 1 आया तो ई हो गया बी, ई हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो क्यू बराबर हो गया 3 और आर बराबर हो गया 1। हो गया आंसर। भागफल 3 आया है, शेषफल आर आया है, आंसर हो गया। 2 नंबर देख रहे हैं। अब 2 नंबर देख रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न है। ए बराबर 4 है, अब बी बराबर 19 है। ए बराबर 4 है और बी बराबर 19 है। तो हम लोगों को इसमें भी क्यू और आर ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अब की बार जो भाजक है
वो ज़्यादा है, भाज्य से ज़्यादा है। जब भाज्य से ज़्यादा होता है भाजक, भाज्य से ज़्यादा होता है भाजक, तो उस परिस्थिति में जैसे हमें 4 में भाग देना है 19 से, तो इससे ही अगर कम है तो शेषफल 4 ही होगा, शेषफल 4 ही होगा, शेष 4 ही होगा। अगर 5/7 है तो यहाँ शेषफल 5 ही होगा, शेष 5 ही होगा। अगर हम लिखते हैं 20/21, 20 में कम में भाग दे रहे हैं ज़्यादा से, तो यहाँ शेष वहीं के वहीं संख्या रह जाता है। तो यहाँ पर शेष कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 4। लेकिन अब सवाल रहा कि q कितना होगा। तो q हम ऐसे लिख सकते हैं, q 4 में 19 से भाग दें, 4 में 19 से भाग दें 19 से, तो 0 में अगर गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो कितना शेष बचेगा, 4। बात समझ में आई। अगर 20 में हम 21 से भाग देते हैं, 21 से, तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, 20 ही शेष बचा। 5 में 7 से भाग दे रहे हैं तो 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तभी तो 5 शेष बचेगा। तो यहाँ Q हो जाएगा 0, Q हो जाएगा 0। ये आंसर हो गया, ये 2 नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर में है A 81 है, A बराबर 81 है, B बराबर 3 है। तो इस तरह की है, सेम टू सेम इस तरह की बातें हैं, इस तरह के हैं। A और B दिया हुआ है, A अब की ज़्यादा है B से, तो हम इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, 81 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 2 1 3 7 21। शेषफल क्या आया, तो आप बताएंगे R क्या आया, R आएगा 0 और Q कितना आया, 27। इसी को तो Q बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। तो R हो गया 0 और Q हो गया 27, Q हो गया 27। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब हम लोग इसका प्रश्न संख्या 4 देख रहे हैं, 2 का 4 नंबर प्रश्न, 2 का 4 नंबर है। A बराबर 27 है, B बराबर 2 है, तो बस A ज़्यादा है B कम है, तो 2 से हम 27 में भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 शेष बचा, यानी कि हमको निकालना है Q, तो ये होगा Q और ये होगा R। तो Q बराबर है 13 और R बराबर है 1, यानी कि भागफल 13 है और शेषफल 1 है। तो ये था। अब ये प्रश्न संख्या 2 है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। 1 के प्रश्नावली 1 के प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। तीन में है विभाजन एल्गोरिदम, यानी भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करना है। 252 और 1540 का, 252 है 1 नंबर में और 1540 है, इसका मौसा निकालना है। 252 और 1540 का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा निकालना है। तो आइए सबसे पहले भाग विधि से मौसा इसका ज्ञात कर लेते हैं। 1540 में 200 कम से ज़्यादा में भाग देते हैं, मौसा में कम से ज़्यादा से कम से ज़्यादा में भाग देते हैं। तो ये 154 है, अभी कम है। 2 7 14, 7 मरतबे हो सकता है, लेकिन 7 से 350 तो ये भी हो जाएगा। 7 दूनी 14, 3 1700 हो जाएगा। तो 6 मरतबे देखते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 5 30, 1 31 के 1 हाथ में 3, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 और 6 5 30, 1 31 के 1 हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15। ये हो गया। अब 10 में से 2 घटेगा 8, 3 में से 3 बचा, 3 में से 1 घटेगा 2, तो अब ये हो गया 252 यहाँ आएगा। अब कितना मरतबे कटेगा? 280 10 मरतबे। अगर 10 से भाग देंगे इसमें तो 10 मरतबे कटेगा।
तो 9 मरतबे कितना हो जाएगा, 9 8 72 के 2, हाथ में 7, 9 दूनी 18 7 25 हो जाएगा, 9 मरतबे 252। यानी कि 2 पार्ट हुआ इसके 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो अब हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ ये कितना है, जो भाग जिसमें दिया जाता है वह कितना है 1540, 1540 बराबर भाजक 252 गुने भागफल 6 जोड़ शेषफल 28। एक पार्ट हो लिख दिए, एक पार्ट ये लिख दिए। अब इस पार्ट को लिखेंगे, इसमें भाज्य कितना है 252 बराबर भाजक कितना है 28 है गुने भागफल 9 और जोड़ शेष 0। तो हो गया इसका एचसीएफ हो गया, किससे पूरा पूरी कटा है 28 से, तो 28 हो जाएगा आंसर। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों ने इसका महसा निकाल लिया। ये 1 नंबर था। आइए 2 नंबर को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 196 है और 38 2 20, 196 38 2 20 यह है। तो इसका महसा हम लोग निकालेंगे अब। तो 196 से भाग दे 38 2 20 में, इसमें भाग लग जाएगा, ये 200 दूनी 400, 2 मरतबे भाग देंगे तो 4 दूनी 8 को कम होगा, 2 मरतबे भाग नहीं लगेगा, 1 मरतबे भाग लगेगा 196। 12 में से 6 घटेगा 6, 17 में से 9 घटेगा 8, 2 में से 1 घटेगा 1, और फिर उतरेगा 2। अभी 209 9 मरतबे, 9 दूनी 19 दूनी 38, 2 मरतबे लगाएंगे तो 200 दूनी 400 और नहीं 9 मरतबे, तो 200 में 9 से गुना करेंगे तो 900 दूनी 1800 और 10 मरतबे तो ज़्यादा ही हो जाएगा 1900, तो 9 मरतबे भाग लग जाएगा। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और 9 9 81 5, 86 के 6 हाथ में 8, 9 कम 9 8 17, ये हो गया। अब 12 में से 4 घटेगा 8, 15 में से 7 घटेगा, 15 में से 6 घटेगा 9, अभी 0 आएगा। अब 0 आएगा, अब कितना मरतबे भाग लगेगा, 0 उतर गया, अब कितना मरतबे भाग लगेगा 5 मरतबे देखे, 5 6 30 के 0 हाथ में 3, 5 9 45 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 1 5 4 9, हाँ तो 5 मरतबे 9 से 80 हो जाएंगे। तो ये कट गए। तो इसमें एक ही पार्ट हुआ, इसमें एक ही पार्ट हुआ। तो विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये होगा। तो भाज्य इसमें कितना है 38 220 बराबर भाजक 196 गुने भागफल 195 प्लस शेषफल 0, अतः एचसीएफ हो जाएगा। शेषफल जब आ गया तो एचसीएफ हो जाएगा। किससे भाग लगा है 196 से ही लगा है, तो 196 एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हुआ विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके ये हो गया आपके एचसीएफ निकाल रहे हैं। अब अगले क्लास में हम लोग, अगले क्लास में जो वीडियो कल आएगा आपके लिए, अगले क्लास में इसके हम लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न के कुछ को तो देखें, लेकिन शेष को देखेंगे। तो निश्चित रूप से आपसे हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर ही चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो के बारे में कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना सुझाव भी दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप बेहतर हो, कैसे हो, इसके लिए हम सोचेंगे और आपके इस पर वीडियो बना के आपके लिए भेजेंगे। धन्यवाद।